वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है मेरा फेवरेट जो है बेसिकली वेट लॉस टेक्निक मेथड है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में उन लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ, मोस्टली जो लेट उठते हैं या उनका लाइफस्टाइल थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो मैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस में ये कहता हूँ कि अगर आपने वेट लॉस करना है, डायबिटीज़ टाइप 2 को रिवर्स करना है, पीसीओएस को रिवर्स करना है, तो आप बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग पे फोकस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफजल। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर जैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं तो फट से मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है इंटरमीडिएट फास्टिंग की सबसे जो टॉप और सुपीरियर टाइप है, ओमेट। वन मील अ डे, एक दिन में सिर्फ एक टाइम ही खाना खाना है। मतलब कि आपने 1 घंटे में खाना खाना है, 23 घंटे में फास्टिंग करनी है। मुझे इस टॉपिक की सजेशन जो है बार बार कमेंट सेशन में आ रही थी कि आप ओमेट पे वीडियो बनाएं, ओमेट क्यों नहीं करनी चाहिए या ओमेट किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने ओमेट डाइट यानी वन मील पर डे डाइट स्टार्ट करनी है, तो आपने ये डाइट हमेशा किसी डाइटिशियन या किसी डॉक्टर की सुपरविजन में करनी है, अदरवाइज ये आपने डाइट नहीं करनी। अगर आप दिल के मरीज हैं, आपको गुर्दों का मसला है, आपको हेडेक या मिग्रेन होता है, आप लैक्टेटिंग मदर हैं, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसमें आप मेडिसिन ले रहे हैं, या आप कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, या आपको स्वेट थायराइड्स के इश्यूज हैं, तो ये डाइट आपने हरगिज़ नहीं करनी। आपने खुद से ये डाइट घर में नहीं स्टार्ट करनी, क्योंकि ये डाइट जो है वो हाईली प्रोफेशनली डिज़ाइन डाइट होती है, और इसके साथ साथ आपको डाइटिशियन की हेल्प के बगैर ये डाइट नहीं करनी चाहिए। वैसे तो आपको जो इंटरमीडिएट फास्टिंग का बेस्ट मेथड है 16 to 8, ये मेरी एक फेवरेट विंडो है, और मैं अपने मोस्टली क्लाइंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप 16 to 8 विंडो करें, अनटिल कि अगर आपका वेट स्टक हो गया तो आप 18-6 पे आ जाएं या 20 और 4 विंडो पे आ जाएं। अदरवाइज आपको ओमेट डाइट पे नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी वेट लॉस करना है तो आप ओमेट डाइट को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, बट अपने डाइटिशियन के मशवरे के बाद। अदरवाइज आपने इस डाइट को नहीं करना। अगर आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं या कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो आपने ये डाइट नहीं करनी। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ। इंटरमीडिएट फास्टिंग के तो बेतहाशा बेनिफिट्स हैं, तो ओमेट के भी सेम एट इज, क्योंकि ये इसकी सुपीरियर फॉर्म है तो वही बेनिफिट्स होंगे। लाइक भी आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, आपका मोटापा कम हो जाएगा, आपकी एजिंग स्टॉप हो जाएगी, ये लॉन्गेविटी को बढ़ाता है, आपकी गट हील हो जाएगी, आपकी बॉडी में से बेसिकली जितने भी रिपेयरिंग के प्रोसेस हैं वो स्पीड अप हो जाएंगे, आपकी बॉडी में ऑटोफेजी का प्रोसेस जो है वो बूस्टअप हो जाएगा, जिसकी वजह से ये होगा कि आपकी बॉडी में जितने भी डेड सेल्स हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली ओमेट डाइट के बेनिफिट्स हैं। अब ओमेट डाइट्स कैसे करनी चाहिए, मैं आपको एक इंसिडेंट से बता देता हूँ कि मेरे पास बेसिकली कुछ टाइम पहले एक मेल आए थे। उन्होंने आर्मी आईएसएस का टेस्ट देना था, ज्वाइन करना था, और उनको एक माह में 10 kg या 15 से 20 डेज, लाइक 23 डेज उनके पास मैक्सिमम थे, 23 दिनों के अंदर उन्होंने वेट कम कर। तो उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी, तो उस वक्त मैंने वो उस वक्त काफ़ी स्ट्रेस थे कि मैंने यही करने हैं, मुझे कोई कीटो करवा दें, ये करवा दें। तो मैंने उनको रिकमेंड किया था कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप बेसिकली ओमेट डाइट पे शिफ्ट हो जाए। ओमेट डाइट मीन वन मील अ डे, एक दिन के तो सिर्फ एक मील लेना है, ठीक है। तो उस डाइट से फिर बेसिकली उन्होंने 10 kgs रिड्यूस किए थे, लेकिन उन्होंने डाइटिशियन की सुपरविजन में किए थे। अब उसके 10 kgs इस वजह से मैंने उनको रिड्यूस करवाए थे ओमेट के साथ के, क्योंकि उन्होंने बेसिकली एक टेस्ट में अपेयर होना था और उनके पास टाइम ड्यूरेशन बहुत कम था। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं इनफर्टिलिटीज़ के, जिन्होंने आईवीएफ सीएफ की तरफ जाना होता है या आईवीएफ की तरफ जाना होता है, उनके पास टाइम शॉर्ट होता है, वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले चुके होते हैं, एडवांस पेमेंट्स कर चुके हुए होते हैं, उस वक्त उनको कुछ और समझ नहीं आ रहा, तो वो स्टारवेशन पे चले जाते हैं। स्टारवेशन में जाने से बेहतर है कि आप 24-24 घंटे खाना ना छोड़ें, आप ऑमलेट को ट्राई कर लें, बट अपने डाइटिशियन के मशवरे के साथ, कि अदरवाइज आप इसको घर पे ट्राई ना करें। तो ऑमलेट डाइट कैसी होती है? ऑमलेट डाइट बेसिकली वन डे या मील में लेना होता है। उसमें आपने 1 घंटे में जो होता है वो सारा खाना खाना होता है, और 1 घंटे में इतना भी ज़्यादा खाना नहीं खाना होता कि उसके बाद आपको ब्लोटिंग हो जाए या वॉमिटिंग हो जाए। आपने इतना खाना खाना होता है कि आपका पेट भर जाए, लेकिन उसमें भी आपने बैलेंस मील्स लेने होते हैं, उसमें आपने प्रोटीन्स, कार्ब और फैट्स लेने होते हैं। तो ओमेट डाइट का एक मील मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एक जनरलाइज मील है ओमेट डाइट में, ये कोई कस्टमाइज मील नहीं है। तो जो सुबह आपका इस पे डिपेंड करता है कि आपने ओमेट डाइट किस वक्त लेनी है। अगर तो आप दोपहर को 3-4 बजे सो के उठते हैं तो फिर आप 5 बजे अपना एक मील ले लें। अगर आप अर्ली बर्ड हैं, ऑफिस जाते हैं, या आपको कोई वर्क रूटीन ऐसी है कि आप सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं, तो आप सुबह 9 बजे के करीब अपना एक मील लेके इसको कंप्लीट जो है उसके साथ कंप्लीट कर लें। हाँ, अगर आपकी स्लीप टाइमिंग लाइक ये है कि आप रात को जो है 12-1 बजे, 3-4 बजे सोते हैं, दिन को 1-2 बजे उठते हैं,
तो आप 5 बजे के करीब आइडली अपना एक मील ले लें। तो वो मील क्या होना चाहिए, बेसिकली वो मील ये होना चाहिए कि उसमें आपका 250 से 300 ग्राम का सैलेड होना चाहिए। सबसे पहले आप सैलेड से स्टार्ट करें। सैलेड में कुकम्बर लें, कैबेज लें, टमाटोज लें और उसके साथ 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल कर लें। तो बेसिकली जो फैट होता है वो आपकी स्टाइटी को काफ़ी जो है वो इम्प्रूव कर देता है, आपको भूख को डिले कर देता है, और फैट जो है सबसे लास्ट में डाइजेस्ट होने वाला जो है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाता है आपके पास प्रोटीन का सोर्स। अगर तो आप दिन को सुबह नाश्ते में ले रहे हैं तो आप प्रोटीन में क्या ले सकते हैं, आप 2 से 3 अंडों का जो है ऑमलेट ले सकते हैं, विद यॉक लेना है आपने, एग वाइट के साथ नहीं लेना, ये ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो आप 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम की गंदम या जौ की रोटी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप 8 टू 10 आलमंड्स लेंगे और 1 कप दही लेंगे। ये बेसिकली आपका ऑमलेट मील बनेगा। अगर आप इवनिंग में ले रहे हैं तो इवनिंग में आप और मल्टीपल चॉइसेस ऐड कर सकते हैं। लाइक आप सैलेड लेंगे, सैलेड के साथ वही 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल लेंगे। आप 2 से 300 ग्राम जो है वो ग्रिल चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं। उसके साथ अगेन 5 टू 10 आलमंड्स लेंगे और 1 कप योगर्ट लेंगे। अगर आप टी लेते हैं तो आप योगर्ट हाफ कप कर देंगे और 1 कप ऑफ टी ले लेंगे। तो ये बेसिकली एक ऑमलेट्स आपके मील बने थे। ऑमलेट डाइट से क्या होगा कि आप जो है वेट आपका बहुत स्पीडी हो जाएगा। जिनका वेट काफ़ी अच्छे से स्टक है वो भी रिड्यूस कर सकते हैं। बट आपने डाइटिशियन के अंडर ऑब्जर्वेशन में करना है, खुद से कोई कस्टमाइज नहीं इसको करना और खुद से ऑमलेट डाइट नहीं करनी घर के ऊपर, क्योंकि इससे आपको सर दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको मूड स्विंग्स एग्रीवेट हो सकते हैं, आपका लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, एनर्जी लेवल डाउन हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आपने ऑमलेट स्टार्ट करनी है तो अपने डाइटिशियन के मशवरे के साथ करनी है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करें। थैंक यू सो मच।